सेकेंडरी क्लास के इस सेशन में आज हम प्रैक्टिकल कोर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। प्रैक्टिकल में आपके एक राग है केदार राग। उसका आज मैं आपको इंट्रोडक्शन और आरोह अवरोह पकड़ के बारे में बताऊंगी। कोई भी राग जब हम शुरू करते हैं उससे पहले एक दोहा आपको बताते हैं। उस दोहे में उस राग में लगने वाले जो स्वर हैं, उसका जो चलन है, वादी संवादी है, इसके बारे में ब्रीफ में बताया जाता है। आप इसको ज़रूर याद करें ताकि कभी आपको जैसे कोई भी चीज़ भूल भी रही हो राग के बारे में तो वो याद करने से, दोहा याद करने से आपको ध्यान में आ जाएगा। राग केदार प्राचीन काल से ही काफ़ी प्रचलन में रही है और कुछ लोग इसको राग केदारा भी कहते हैं। हमारे प्राचीन काल में जो गुणीजन हैं उनके अनुसार इस राग में तीव्र मध्यम का स्थान गौण होने के कारण इसको बिलावल थाट से उत्पन्न माना गया है, लेकिन वर्तमान में तीव्र मध्यम का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा है। उसी के कारण इसे कल्याण थाट से भी माना जाता रहा है। केदार राग में वादी स्वर और मध्यम यानी म और संवादी स्वर षडज यानी सा है। वादी और संवादी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि जो राग का मुख्य स्वर है, जिसमें बार बार न्यास किया जाता है, ठहराव किया जाता है, अलग अलग स्वर संगति से गा के उसी स्वर को बार बार दिखाया जाता है, तो वो मुख्य स्वर कहलाता है और वो वादी स्वर है। और संवादी स्वर उससे कम कुछ इम्पोर्टेंस जिसकी होती है वो संवादी स्वर माना जाता है। तो केदार में वादी माँ और संवादी सा है। दोनों ही ये वादी संवादी जो हैं पूर्वांग के हैं। ये वैसे तो नियमों के प्रतिकूल है, लेकिन वादी संवादी सर्वसम्मति से मध्यम और षडज को ही माना है। इसका जो गायन समय है इस राग का, वो रात्रि का पहला प्रहर है, प्रथम प्रहर है। इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन मध्यम जो है यानी माँ जो है उसके दोनों स्वरूप का प्रयोग होता है, जैसे तीव्र मध्यम भी और शुद्ध मध्यम भी। तीव्र मध्यम में जब लिखते हैं तो माँ के ऊपर खड़ी लकीर होती है और शुद्ध मध्यम में कोई निशान नहीं होता है। तीव्र मध्यम का जो प्रयोग है वो हमेशा पंचम के साथ में दिखाया जाता है। मापा धापा की जो संगति है वो हमेशा तीव्र मध्यम से ही दिखाई जाती है। शुद्ध मध्यम आता है, बार बार आता है, लेकिन मध्यम तीव्र मध्यम जो आएगा वो मापा धापा, मापा धामा यही संगति में आएगा। शुद्ध मध्यम क्योंकि वादी संवादी है इसलिए इस पर बार बार ठहराव किया जाता है, गाते हुए बार बार इसी को दिखाया जाता है। आरोह में सामा और मापा ये संगति मुख्य है। ऋषभ और गंधार को वर्जित करते हैं। अवरोह में पामा रेसा यानी गंधार स्वर को छोड़ते हैं। इस बात का आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। गंधार वर्जित होते हुए भी इसमें कभी कभी अवरोह में जो मध्यम पर गंधार का कर्ण लगाया जाता है बहुत अच्छा लगता है, सुंदरता उससे बढ़ती है। इसी तरह मध्यम जब प्रयोग करते हैं तो दोनों जो कुशल कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो दोनों मध्यम को साथ भी लेते हैं, यानी एक के बाद एक, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। वो भी बहुत ही सुंदरता बढ़ाता है राग की। उससे ऐसा लेने से राग में कोई हानि नहीं होती है। इसमें कोमल निषाद का प्रयोग भी किंचित प्रयोग होता है, बहुत कम प्रयोग होता है। जैसे विवादी स्वर का जो प्रयोग जिस तरह से होता है उसमें कोमल निषाद का भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है, जिसमें ध नि प, ध नि ध जो ये निषाद है ये कई बार कोमल भी लिया जाता है। और शुद्ध निषाद जो है उसका वक्र प्रयोग है, यानी जब भी गाएंगे तो नी ध सा करके गाएंगे। सा मा पा तीन स्वर तो हैं ही प्रबल, लेकिन निषाद जब हम जैसे देख भी रहे हैं, आरोह में देखेंगे, अभी आपको बताऊंगी मैं, तो निषाद जो है शुद्ध निषाद वो नी ध सा की संगति में आता है। स्वरों के विषय में स्वर्गीय पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गीतांजलि में लिखा भी है। गुणीजन राग केदार में गुप्त गंधार बतलाते हैं तथा
केवल तानों में ही निषाद का अल्प प्रयोग क्षम्य है, आलाप में नहीं। ये उनके द्वारा ये लिखा गया है स्वरों के बारे में। राग केदार की जो प्रकृति है बहुत साधारण है, मनोरंजक है, बहुत लोकप्रिय राग है, प्रसिद्ध राग है। शास्त्रीय गायन में इसमें ध्रुपद है, छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, और सुगम संगीत में भजन है, गज़ल है, गाया जाता है। इसके अलावा मूवीज़ के भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो राग केदार में कंपोज्ड हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसकी जो संप्रकृति राग हैं, यानी इससे मिलते जुलते जो राग हैं, वो कामोद और हमीर है। मुझे ध्यान है कि आपको शायद फर्स्ट ईयर में ये रागें आपने सीखी भी हैं और गाई भी हैं। तो कामोद राग और हमीर राग इससे मिलता जुलता राग है। राग के परिचय के बाद में मैं आपको इसका जो आरोह अवरोह पकड़ है उसके बारे में बताना चाहूँगी। आरोह अवरोह पकड़ राग का एक राग की पर्सनालिटी बताता है कि उसका चलन क्या है। सबसे बड़ी बात ये उसका चलन क्या है, उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं और स्वरों को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो मैं अभी आपको एक बार राग केदार के आरोह अवरोह पकड़ के बारे में बताती हूँ। सा मा पा। मैंने आपको बताया था सा मा पा की जो संगति है आरोह में काफ़ी बार ली जाती है, वो आरोह में भी आपको बताइए। देखिए सा मा पा धा पा। अब निषाद जो लेंगे वो वक्र प्रयोग है, जैसे धा पा नी धा सा। ये नी ध जो सा गया है ये वक्र है। नी इससे सा सीधा नहीं गया है, नी से धा आए हैं, वो ध से सा गया है। नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा। ये जो मा है ये तीव्र है। मा पा धा पा मा। ये मा शुद्ध है। मा तीव्र जो लिया था वो था मा पा धा पा, ये तीव्र आ गया। मा पा धा पा मा, ये शुद्ध आ गया। मा गा मा रे सा। अब मैं आरोह अवरोह दोनों आपको एक बार पूरा गा के बताती हूँ। सा मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा मा पा धा पा मा। ये मा शुद्ध है। मा पा धा पा मा गा मा रे सा। अब पकड़ राग में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पकड़ से मतलब है पकड़ना। किस चीज़ का पकड़ना? राग का पकड़ना। ऐसा स्वर समूह जिससे राग हमें पहचान में आ जाए। अब देखिए पकड़ सा मा
मा पा धा पा मा पा मा रे सा। इसमें गंधार को हम अवरों में कई बार छोड़ भी देते हैं। सा मा पा धा पा मा पा मा रे सा। अब आपको मैंने आरोह अवरोह पकड़ के बारे में बता दिया है। आरोह अवरोह पकड़ तीनों चीज़ों पे आप अच्छा सा अभ्यास कीजिएगा। आगे इसकी बंदिश बताई जाएगी, तो अगर आपका अभ्यास किया हुआ होगा तो आप राग से परिचित होंगे और बंदिश गाने में थोड़ी आसानी होगी, प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी आसानी होगी। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।